हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं अचर गुणांकों के रैखिक अवकल समीकरण यानी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। हमारे पास वह अवकल समीकरण जिसमें आश्रित चर और उसके अवकलज की घात क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, और उसका कांस्टेंट है जो उसका कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, उसका गुणांक वो क्या होना चाहिए, आपके पास कांस्टेंट होना चाहिए। तो उसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। इसके अंदर हमारे पास सॉल्यूशन टू टाइप के होंगे, एक तो होगा हमारा पूरक हल और एक क्या होगा हमारा विशेष समाकल। पूरक हल में क्या होता है, y इक्वल टू क्या होगा, जब हमारा जनरल सॉल्यूशन बनेगा वो क्या होगा पूरक फलन, और विशिष्ट जो समाकल है इन दोनों का एडिशन यानी कि y इक्वल टू क्या लिखेंगे हम CF प्लस PI जब हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना होगा। हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, इसके मल्टीप्लाई में y इक्वल्स टू क्या होगा आपके पास QX। अगर आपके पास QX है वो 0 हो जाए तब ओनली आपको क्या निकालना है, CF निकालना है। CF निकालने के हमारे पास 4 मेथड्स हैं। कौन कौन से, सबसे पहले पूरक फलन निकालने के लिए आपके पास FD इंटू वाई इक्वल टू क्या है QX है। इसका क्या लिखना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन यानी कि सहायक समीकरण। तो हम क्या करेंगे, D की जगह M पुट कर देंगे तो F हम इक्वल टू 0। इसे हल करके हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, M की वैल्यू निकालेंगे। फिर M के कौन कौन से टाइप हो सकते हैं। केस फर्स्ट क्या है हमारे पास, जब M के मान क्या हो, वास्तविक यानी कि रियल हो, और क्या हो, डिफरेंट हो। यानी कि हमने M जो निकाला उसकी वैल्यू क्या आई आपके पास, M1 हो, M2 हो, क्या हो, M3 हो, एंड सो ऑन। इस टाइप से आपके पास M की वैल्यू आ रही है। तब CF क्या होगा आपके पास, CF का फॉर्मूला बन जाएगा C1 e की पावर M1x प्लस का C2 e की पावर M2x प्लस का C3 e की पावर M3x हो जाएगा। और जब आपके पास M के मान क्या हो, वास्तविक हो, और क्या हो, समान हो, यानी कि M इक्वल्स टू क्या हो, M1 M2 M3 एंड सो ऑन, तब आपके पास CF क्या हो जाएगा C1। जितने M आपके पास इक्वल हैं उतने ऐड करते जाएंगे, जैसे कि C2x, फिर लिख देंगे C3x स्क्वायर, अगर 4 इक्वल हैं तो C4x की पावर 4, फिर इसके मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे e की पावर mx। आई होप ये 2 केसेज हैं जो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट, जब M के मान क्या हो आपके पास काल्पनिक हो, यानी कि M इक्वल्स टू क्या हो, अल्फा प्लस माइनस आइटा बीटा, तब CF की वैल्यू क्या आएगी, e की पावर क्या हो जाएगा, अल्फा x C1 कोस बीटा x प्लस का C2 साइन बीटा x। ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास। इसको हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, C e की पावर अल्फा x कोस बीटा x प्लस का d। इस टाइप से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यदि आपके पास जो काल्पनिक रूट्स हैं ये रिपीटेड हों तब हम कैसे लिखेंगे इसको, e की पावर अल्फा x, अगर 2 रूट रिपीटेड हैं तो C1 प्लस C2x, अगर 3 रिपीटेड होंगे तो C3x स्क्वायर और ऐड कर दें, कोस बीटा x प्लस का क्या हो जाएगा C3 प्लस C4x साइन बीटा x। अब हम इसे रिलेटेड एग्जाम्पल देखेंगे जो जो केसेज अभी हमने पढ़े हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन आपको d स्क्वायर माइनस का 5d प्लस 6 इंटू वाई इक्वल टू 0 का क्या निकालना, आपको सोल्यूशन निकालना। तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, d इक्वल्स टू क्या पुट करना है आपको, यहाँ पे m पुट करना है। जैसे ही m पुट करेंगे तो m स्क्वायर माइनस का 5m प्लस का 6 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे इसके फैक्टर, तो m स्क्वायर माइनस का 2m माइनस का 3m प्लस का 6 हो जाएगा। जैसे ही 6 हो जाएगा तो m कॉमन लेंगे तो m माइनस 2 हो जाएगा, माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो m माइनस 2, यानी कि फैक्टर क्या है हमारे पास, m बराबर 2,3, यानी कि m के मान क्या है, वास्तविक हैं और क्या है, भिन्न भिन्न है हमारे पास। तो हम कौन सा मेथड काम में लेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा C1 e की पावर 2x प्लस का C2 e की पावर 3x। आई होप फर्स्ट केस का एग्जाम्पल आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम, जैसे क्वेश्चन है d स्क्वायर प्लस का 4 इंटू वाई इक्वल्स टू 0, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, यानी कि m प्लस 2 आइटा इंटू m माइनस 2 आइटा इक्वल्स टू 0, यानी कि m की वैल्यू क्या आई आपके पास 0 प्लस माइनस 2 आइटा, यानी कि अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 है और बीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास 2 है। तो हम क्या लगा सकते हैं, CF इक्वल टू e की पावर अल्फा x यानी कि e की पावर 0 C1 कोस बीटा x यानी 2x प्लस C2 साइन 2x। ये हमारा क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। जैसे कि हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, इसमें एक रूट इक्वल है, 2 डिफरेंट हैं, तो इसको इस टाइप से लिख देंगे। ये होमवर्क है, इसमें आपको होमवर्क में क्वेश्चंस करने हैं। ये वाला क्वेश्चन इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक ये वाला क्वेश्चन है, इनको आपको प्रैक्टिस करके देखना कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं। एक ये वाला क्वेश्चन है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, आपको CF वाला कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखने वाले हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। आई होप आज की क्लासेज आपको अच्छी लगी। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट